हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का पोयम है द बीजी वर्ल्ड। लेसन नंबर 9 द बीजी वर्ल्ड। BUSY बीजी। बीजी मतलब समझते हो ना आप? बीजी से ही बना है बिजनेस। बिजी रहने का मतलब है व्यस्त रहना, किसी काम में इन्वॉल्व रहना, कोई काम करते रहना, खाली नहीं रहना, है ना। तो चूंकि इस पोएम का टाइटल है द बिजी वर्ल्ड, तो इसका मतलब हुआ बिजी रहने वाली दुनिया, व्यस्त दुनिया। इस दुनिया में सारी चीजें बिजी हैं। कैसे बिजी हैं, कैसे व्यस्त रखा है उन सब ने। और व्यस्त रहना भी चाहिए ना, नहीं तो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, खाली दिमाग शैतान का घर। इस कहावत को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये ढूंढो, पता करो। तब तक हम लोग इस पोएम को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो बीज आर बजिंग, फ्रॉग्स आर हॉपिंग, मोल्स आर डिगिंग, देयर इज नो स्टॉपिंग। बीज, BEES, बीज। बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियां, है ना। हनी बी वो मधुमक्खियां होती हैं, और बी ये भी मक्खी ही तो है। तो मक्खियां क्या करती रहती हैं? वो मंडराती रहती हैं, है ना। और उसमें एक तरह का गुंजन भी होता है, कभी कभी उनकी आवाज में इस तरह का, भंवरों में भी गुंजन होता है। तो बजिंग इसीलिए लिखा है। फ्रॉग्स आर हॉपिंग, मेढक क्या कर रहे हैं? वो कूदते रहते हैं, छोटी छोटी छलांग लगाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी पानी में, कभी जमीन पर, कभी कीचड़ में। मोल्स आर डिगिंग, मोल का मतलब होता है छुछुंदर। एक चूहा होता है ना मोटा सा, तो वो क्या करता रहता है? वो जमीन में खुदाई रहता है, अपने लिए बिल बनाता रहता है। एंड देयर इज नो स्टॉपिंग, और कोई भी रुक रहा नहीं। वाइन्स फ्रॉम क्लाइंबिंग, ग्रास फ्रॉम ग्रोइंग। वाइन्स, VINES। वाइन्स का मतलब है अंगूर की जो बेल है ना, वो कभी भी अपने आप को रोकती है क्या? किसी भी पेड़ का, कोई भी लकड़ी का डंडा, उसे एक छोटा सा सहारा मिलना चाहिए, बस वो चढ़ जाएगी धीरे धीरे, उसकी बेल उसके ऊपर में। ग्रास फ्रॉम ग्रोइंग, घास को बढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। बर्ड्स फ्रॉम सिंगिंग, विंड्स फ्रॉम ब्लोइंग, चिड़िया गाती रहती है, चहकती रहती है ना। हवा बहती रहती है। बर्ड्स फ्रॉम ब्लूमिंग, और वो जो फूलों की कलियां होती हैं वो खिलती रहती हैं, तभी तो फूल खिलते हैं, है ना। बीज आर हमिंग, और बीज ये जो मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, इनके ये भंवरे के गुंजन जैसी आवाज भी आती रहती है जब ये उड़ रही होती हैं, या किसी फूल पर, किसी आम के बौर पर, लीची के बौर पर मंडराती रहती हैं, तो ऐसी आवाज आती है। सनबीम्स डांसिंग, रेन ड्रॉप्स ड्रमिंग। सनबीम्स डांसिंग, सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं, और उसके राह में अगर कोई पेड़ का झरोखा है, पेड़ की डालियां हैं, तो पेड़ की डालियां जब हिलती डुलती रहती हैं, तो उससे आने वाली किरणों में भी एक लहर सी होती है, वो भी डांस करती रहती हैं, है ना। और पानी की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं, तो टप 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 टपा टप ऐसी आवाज आती है ना, ड्रम बजने की। सो ऑल द वर्ल्ड इज whirling dizzy, समर टाइम इज वेरी बिजी। तो आखिर की दो पंक्तियों में क्या लिखा है? ऑल द वर्ल्ड इज whirling dizzy। ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो घूम रही है, घुमावदार है ना। और ये सब के सब चक्कर लगाती रहती, पूरी दुनिया, इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। एवरीथिंग इज बिजी, एवरीबॉडी इज बिजी, समर टाइम इज वेरी बिजी। बस ये आखिरी लाइन है कि ये जो गर्मियों के दिन होते हैं ये बड़े व्यस्त होते हैं। गर्मियों के दिन में ये सारी चीजें हो रही होती हैं जो अभी अभी हम लोगों ने कहा, है ना। अच्छा बच्चों, तो इसमें जो नए वर्ड्स आए हैं वो है हॉप। हॉप का मतलब होता है कूदना, जैसे मेढक जो कूदता है ना वो। डिग, खुदाई करना, छुछुंदर जमीन में खुदाई करता है। वाइन्स, VINE, ये अंगूर की बेलों के बारे में है। ब्लूम, फूलों के खिलने के बारे में है। व्हिर्ल, घूमते रहने के बारे में है। और डिजी, चक्कर लगाना। क्यों ना आज इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर दूं मैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्रिएचर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो बच्चों इस पोएम में कौन कौन से क्रिएचर्स का नाम है ये तो आप बता ही सकते हो, बहुत आसान है। बीज, फ्रॉग्स, मोल्स, बर्ड्स, है ना। ये सारे के सारे क्रिएचर हैं इसमें।
सेकंड क्वेश्चन, राइट द बिहेवियर ऑफ नेचर इन विंटर। और विंटर में प्रकृति का नेचर क्या होता है। यहाँ पर ये जो सारा कुछ बताया गया है कि सारी चीजें घूम रही हैं, बिजी हैं, ये नेचर है समर का, है ना, तभी तो लिखा है लास्ट लाइन में समर टाइम इज वेरी बिजी। विंटर में सारी चीजें रुकी रुकी हुई होती हैं, सिमटी हुई सी होती हैं, ठहरी हुई सी होती हैं, तभी तो ठंड लग रही होती है ना सबको। थर्ड क्वेश्चन, विच वेदर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। तो इसका जवाब मैं नहीं देता, इसका जवाब आप सारे बच्चों को देना है। यू हैव टू आंसर इट योर सेल्फ। विच वेदर, विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट, जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। मुझे तो भाई बारिश पसंद है। ओहो हो, मैंने तो बता दिया मुझे बारिश क्यों पसंद है। आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज मुझे ना रेन ड्रॉप्स, साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप, साउंड ऑफ रेनिंग वेरी सूदिंग, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे खिड़कियों के पास में बैठना बड़ा पसंद होता है जब बारिश होती है। खिड़कियों के पास बैठो, हाँ, अपने पसंद का म्यूजिक सुनो, चाय पकौड़े खाओ। तो मुझे रेनी सीजन इसलिए बहुत पसंद है। पूरी प्रकृति नहा रही होती है ना, हर तरफ में सुंदरता होती है, सारे पत्ते हरे हरे दिखते हैं, मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, जो हवा होती है ना बारिश के समय की, वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सो देयर आर लॉट मोर रीजंस आई कैन डिस्क्राइब आउट, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको खुद से अपने पसंद के वेदर सीजन के बारे में लिखना है और कारण भी बताने हैं कि व्हाई डू यू लाइक इट मोस्ट। ओके, तो बच्चों जल्दी ही हम लोग एक नए लेक्चर सेशन में फिर से मिलते हैं। मेरे चैनल का नाम याद रखना, इसे जरूर सब्सक्राइब करना है, न्यू एज कोचिंग। ठीक है, फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।